अंग्रेज को भगाने के लिए ना, तो अंग्रेज से ज़्यादा क्रूरी लोग शासक हो गया है, तो इस लोग को कैसे भगाया जाएगा। गोली डंडा का समय नहीं है। आप जो बोले ना, कल जो है रैली जो प्रारंभ हुआ आशीर्वाद यात्रा मनीष कश्यप के लिए मोतिहारी से, उसी धरती से गांधी जी भी जो है सत्याग्रह शुरू किए थे और अंग्रेज को खदेड़ दिए थे। वो दिन दूर नहीं है कि मनीष कश्यप बोले थे ना कि 180 दिन में सरकार जाएगा, वो दिन दूर नहीं है कि गांधी जी के धरती से आशीर्वाद यात्रा शुरू हुआ है, इस चोरबन को भी खदेड़ के भगा दिया जाएगा बिहार से। समझ गया ना। चलिए, आपकी विचारधारा बहुत अच्छा लग रहा है, मगर आप कहीं ना कहीं सरकार को टारगेट कर रहे हैं। सरकार के नाकामयाबी है जो एक पत्रकार को ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये गलत बोल रहे हैं। सरकार को हम काहे ला टारगेट करें? हमारा मौसा थोड़वई है जी, हमारा मामू थोड़वई है जी, कौनो हमारा कुटुंब में सरकार है जी। सरकार से हमको व्यक्तिगत दुश्मनी कौनो कुछ थोड़वई है जी। देखिए बगले में ना एगो चापाकल है, बगले में ना नाली है। ये सब घर में कुछ होता है तो घर के मालिक से शिकायत किया जाता है ना, है? अगर कुछ होगा तो आप अपने पिताजी से कहिएगा, माँ से कहिएगा। तो ये इस राज्य का मुखिया कौन है, मालिक कौन है? सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं। तो कोई भी शिकायत होगा, जो सत्ता में बैठा रहेगा सवाल उसी से होगा। हमारे क्षेत्र का कोई समस्या होगा तो हम विधायक को रेलेंगे। हम लोग अपना समस्या जाके किंग जोन से करें, लड़ाई किंग जोन के खिलाफ लड़े, लड़ाई हेमंत सोरेन के खिलाफ लड़े, लड़ाई योगी जी के खिलाफ लड़े। भ्रष्टाचार बिहार में है तो बिहार का ना सरकार हो जा रहा है। ये बताएंगे कि सही हुआ गलत, ये बताइए, रुकने वाला है क्या? इनसे पूछिए। नहीं, सही बात है, बिहार के लड़ रहे थे, वो गलत हुआ उनके साथ। ये यादव जी हुआ है, ये लालू यादव और यादव के बात नहीं है। हम यादव लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, मनीष कश्यप बहुत खराब आदमी है, वो भ्रष्टाचारी है, देशद्रोही है। क्यों? जबकि होते जात पात को नहीं देखते थे, मगर यादव लोग ऐसे, यादव और मुस्लिम लोग उनको टारगेट कर रहे हैं कि वो बहुत खराब आदमी थे। भाई एक बात सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए, कोई यहाँ जात पात की बात नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि क्या है कि मनीष कश्यप किसके लिए लड़ रहे थे? सबके लिए लड़ थे, जो निचला पूरे बिहार के लिए लड़ रहे थे। सही बात है। इस पर जात पात मत देखिए, जात पात लाइएगा तो फिर खत्म हो जाएगा, सब लड़ाई खत्म हो जाएगा। इनके लिए लड़ना है और फिर उनको बाहर निकालना है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मनीष कश्यप आएंगे फिर, और जो भी मतलब भ्रष्टाचार हो रहा था, जहाँ भी मतलब कमी था वहाँ को दिखाते थे, वो फिर दिखाएंगे। ऐसा थोड़ी नहीं दिखाएंगे। लेकिन इसको अब जाति में मत बांटिए आप लोग, जाति बांटिएगा तो फिर सबसे पिछड़ा राज्य है। जाति में कौन बांट रहा है? जाति में तो आप ही लोग ना बांट रहे हैं, आप बांट रहे हैं, ये बांट रहे हैं, ये बांट रहे हैं। ये जाति बबुआन जाति के हैं तो ये शर्मा है, तो ये अधिया है, तो ये बुनिया, आप ही लोग ना कर रहे हैं कि नेता लड़ा रहे हैं एक दूसरे जाति को। वो तो नहीं, बात सही है आपका कि लोग जाति में बट जाते हैं, ये बात सही है। तो हम लोगों को अब समझने की ज़रूरत है, जब बिहार से बाहर बिहारी जाता है ना, तो वहाँ पे बिहारी कहलाता है। वहाँ जात पूछ के गाली नहीं देता है सबके, तुम बिहार से कौन जात से हो, और तो तब गाली नहीं देता है। वहाँ बिहारी शब्द से गाली देता है। तो हम लोगों को बिहारी बनना है, राष्ट्रवादी बनना है। अब बिहारी बन के रहेंगे तो बिहार का हालत और दुर्दशा बदलेगा। बिहार अगर सबसे देश का सबसे पिछड़ा राज्य है तो इसका जिम्मेवार कौन है? ये सवाल सबको पूछना होगा, हमको, आपको, सबको। और इसको बेहतर करने के लिए सबको लड़ना होगा। और जब समय आएगा ना, समय पर अगर आप जाति में बट जाइएगा, गोतिया में बट जाइएगा, तो याद रखिए जिस दुर्दशा में आज आप जी रहे हैं ना, आप जिए, आपका बाबूजी जिए, आपका बाबा जिए, आने वाला समय में आपका बेटा वही परिस्थिति में जिएगा। और कोई दिल्ली जाके हाथ कटा रहा है, कोई दिल्ली जाके पैर कटवा रहा है, यही होगा। समझ गए? इतिहास ना है जी, विमल मंडल भ्रष्टाचार के लिए अपना हाथे काट लिया अयोध्या में जाके। काहे काट लिया? कौन इसका जवाब देगा? कोई है जवाब देने वाला? इंतजार रखिए। बिहार आज जैसे मनीष कश्यप को जाति में खास करके बांटा जा रहा है ना नेताओं के द्वारा, अगर आप इसके चुंगल में इसी प्रकार से फंसते रहिएगा तो वो दिन दूर नहीं कि आपके लिए कोई आवाज बनने के लिए तैयार नहीं होगा, और आप सड़क पे भटकते रहिएगा ना, मदद करने वाला और आपका आवाज बनने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। ये बहुत नजदीक होगा। जैसे कि हमारे भैया अभी बताएं कि बिहारियों को मतलब हर एक तरह की समस्या है बिहार में। कुछ लोग कहें बिहार में क्या है, बिहार में रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है। ये कब तक समस्या चलता रहेगा कि बिहार में इलाज के लिए आप बाहर जाइए, शिक्षा के लिए? हाँ, है कि नहीं? बिहार देश का सबसे बेहतर शासित राज्य हुआ करता था, ठीक है। बिहार अर्थव्यवस्था के मामले में बहुत बेहतर हुआ था, और ये तब था जब इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, हम जैसे युवा नहीं थे, आप जैसे युवा नहीं थे, और इतना पॉपुलेशन नहीं था, इतने होशियार, इतने चालाक लोग नहीं थे, ये मोबाइल नहीं था, तब संपन्न समृद्ध बिहार था। लेकिन आज बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, सब कुछ होते हुए भी पिछड़ा है। इसका दोषी कौन है? ये सवाल सबको खुद से पूछना होगा। जब आप खुद से सवाल पूछिएगा तो आपका दिमाग जो है ना, खोपड़ी
वो जातिवाद का जो उसमें जाके उसमें एकदम वो कर दिया है, वायरस जो घुस गया है वो निकलेगा, और निकलेगा तो आपका दिमाग खुलेगा। भाई हम एक बात बोलेंगे, जी बोलिए। इसमें जातिवाद पे मत बात कीजिए, सबसे पहले समर्थन में बात कीजिए मनीष कश्यप का, और हम ये कहेंगे मनीष कश्यप को जल्द से जल्द बाहर आना चाहिए। मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए। मनीष कश्यप 11 महीने जेलों के पीछे रहेंगे, सलाखों के पीछे रहेंगे, सच में वो 11 महीने जेल में रहेंगे? क्यों? आखिर मनीष कश्यप गरीब के लिए आवाज़ उठा रहे थे, मजदूरों के लिए आवाज़ उठा रहे थे, स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, शिक्षा की बात कर रहे थे। आखिर मनीष कश्यप को एनएसए के तहत सलाखों के पीछे क्यों डाला गया? कहीं ना कहीं सरकार को डर है, लोकसभा चुनाव आने वाला है, अगर मनीष कश्यप बाहर आया तो मेरा हेकरी निकाल के रोड पे ला देगा। इसीलिए साजिश के तहत मनीष कश्यप पे एनएसए लगा के सलाखों के पीछे भेजा गया है। लेकिन एक बात आप जानते हैं कि सत्य कभी पराजित नहीं हुआ है। मनीष कश्यप बाहर आएंगे, ये जो चाटू काटते लोग हैं जो एक साजिश के तहत मनीष कश्यप को फंसा के तमिलनाडु भेजने का काम किए हैं, सभी का वो क्लास लेंगे और मनीष कश्यप बाहर आएंगे। उम्मीद है, भरोसा है न्यायालय पे कि बहुत जल्द बाहर आएंगे वो। अच्छा, वो लोग कौन है कि जो खबर चला रहे हैं कि अब मनीष कश्यप 11 महीने अब रहेंगे जेल में, इनके ऊपर एनएसए लग गया? वो लोग कौन है? वो चाटू काटते हैं, सरकार के दलाल हैं, इसलिए वो निगेटिव खबर चला रहे हैं। अच्छा, वो चाटू करता है के ऊपर FIR क्यों नहीं हो रहा है कि वो लोग खबर चला रहे हैं? पूरा मतलब देश के लोग जान गए कि अब मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लग गया। तमिलनाडु सरकार ने ऐसा कह रहा है कि अभी तक ऐसा मैं कभी भी मोहर नहीं लगाया। इसलिए नहीं लगेगा कि उजाग के अब मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठता है, दलाली करता है वहां से, इसलिए सरकार की बात करेगा, आम पब्लिक की बात नहीं करेगा, मेरा बात नहीं करेगा, आपका बात नहीं करेगा, रोजगार की बात नहीं करेगा, शिक्षा की बात नहीं करेगा। वो सरकार का दलाल है, इसलिए दलाली की बात करेगा, इसलिए बार बार बात करेगा कि मनीष कश्यप पे एनएसए लगा दिया गया है, मनीष कश्यप पे राज्यपाल का साइन हो गया है, वो बाहर नहीं आएंगे। एक निगेटिव खबर चलाया जा रहा है जानबूझ के, इसमें हकीकत कुछ नहीं है। मनीष कश्यप बहुत जल्द आएंगे, न्यायालय पे भरोसा है, न्यायालय पर पूरा उम्मीद है। तो इतना टाइम क्यों लग गया? एनएसए लगाया गया, उनको ऊपर कहा जा रहा है कि देशद्रोही है, इस तरह की मतलब समाज में क्यों अवरोध? देश में रहकर जो इस देश का खाता है उस पर एनएसए लगते हुए देखे हैं क्या? नहीं देखे हैं। उस देश में रहकर गद्दारी करता है, उस पर एनएसए नहीं लगा। मनीष कश्यप बिहार का बेटा, देश का बेटा, देश के लिए लड़ रहा था, बिहार के लिए लड़ रहा था, उस पर एनएसए लड़ गया। किसी नेता के लड़के का ऊपर अगर लगा होता तो आज तो वो जेल से बाहर आ गया होता। नेता के ऊपर एनएसए कभी लग ही नहीं सकता है। हाँ। क्या कन्हैया कुमार इतना देशद्रोही की बात बोला ने? क्या एनएसए लगा उस पे? नेता पे नहीं लगेगा, क्योंकि वो नेता है। नेता अगर करेगा तो आंदोलन होगा। ये गरीब का बेटा एक मनीष कश्यप था, इसलिए इस पे एनएसए लगा दिया गया कि इसे एनएसए लगा के सलाखों के पीछे भेज दो, ये सड़ जाएगा। लेकिन मनीष कश्यप बाहर आएगा और जिस शेर के तहत दहाड़ रहा था उस शेर की तरह फिर दहाड़ेगा बिहार में आके। जैसे कि कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जेल के अंदर जो अपराधियों को निकाल कर बाहर शूट कर दिया जा रहा है, वैसे ही बिहार में अपराधियों को जेल से बाहर निकाल कर और उसको क्या सत्ता पर बैठा दिया जा रहा है। देखिए, बिहार में जंगल राज 2 आ गया है। यहाँ कुछ भी संभव है, किसी का भी हत्या हो जा सकता है, कुछ भी गारंटी नहीं। आप भी सेफ नहीं है, हम भी सेफ नहीं है, यहाँ का वकील नहीं सेफ है, यहाँ का जज नहीं सेफ है, यहाँ का नेता नहीं सेफ है, कोई सेफ बिहार में नहीं है। समझ गए? कभी भी किसी के साथ कुछ हो सकता है। साथ अनहोनी घटना। हालांकि हमें लगातार बातचीत हो रही थी, मनीष कश्यप के समर्थन भी हैं और जो भी उनकी आज तो सलाखों के पीछे है, मगर उनके यादगार लोगों के सता रहा है कहीं न